कार्तिक, कैन यू जंप? Yes, can you jump? No. Yes, I can jump. Say answer. Yes, I can jump. Yes, I can jump. Ankita, can you swing? Yes, sir. Can you swing? Yes, I can swing. Okay. Niharika, can you Yes, dance? sir. Yes, I can dance. Yes, then can you play? Yes, I can play. Okay. Karthik, can you write? Yes, I can write. Ankita, can you go? Yes, I can go. Niharika, can you sing a song? Yes, I can sing a song. Yes, then can you go to market? Yes, sir. Can you go to market? Yes, I can go to market. ओके तो इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं जब हम अपनी एबिलिटी को शो करते हो। आई कैन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी होती है आपको। अब हम आगे सीखेंगे कि जब आप किसी को एडवाइस करते हो, एडवाइस मीन सलाह देते हो, तो किस तरह से बोलते हो आप बोलते हो आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको ना डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, आपको लिमिट में बोलना चाहिए। जब किसी को राय देते हो, राय मीन एडवाइस, जब किसी को एडवाइस दी जाती है तो आप यूज करते हो शुड। लिखो SHOULD, यू शुड लिखो आप, शुड SHOULD। शुड का मीनिंग होता है जब हम किसी को एडवाइस करते हैं। ओके, और शुड का यूज हम किस तरह से करेंगे? शुड का यूज भी सेम रहेगा जैसे कैन का यूज किया। यू कैन डांस, आप नाच सकते हो। अब मैं बोलूंगा आपको नाचना चाहिए, यू शुड डांस। सजेशन दे रहे, किसी को एडवाइस दे रहे, सलाह दे रहे हम लोग किसी को। और जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, शुड यू डांस, क्या आपको नाचना चाहिए? अगर सिंपल बोलोगे तो आप बोलोगे आपको नाचना चाहिए। क्वेश्चन पूछोगे तो क्या आपको नाचना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा यस आई शुड डांस। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। अंकिता, शुड यू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना चाहिए? Yes, I should go to school. कार्तिक, शुड यू राइट अ लेटर? Yes, should write a letter. यस आई शुड राइट अ लेटर। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें जो वर्ब लगी होगी ना आपकी, सब्जेक्ट लगा होगा आई वी यू, सेम वैसे रहेगा, बस आपको शुड जो स्टार्टिंग में रख देना है क्वेश्चन टाइप में, और जब आंसर करोगे तो सब्जेक्ट के बाद लिखोगे आई शुड, यू शुड, वी शुड। ओके, निहारिका, शुड वी स्पीक द ट्रुथ, क्या हमें सच बोलना चाहिए? Yes, I should speak the truth. यदि Yes, sir. व्हाई शुड यू गो टू स्कूल, आपको स्कूल क्यों जाना चाहिए? अब इसका आंसर आप यस और नो में नहीं कर सकते, इसका आंसर बताना पड़ेगा आपको क्यों जाना चाहिए स्कूल। नो, आप इसका आंसर डिटेल करोगे क्योंकि हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप आंसर करोगे बिकॉज स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टडी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, Yes, sir. अब आप एक और बात देखना, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मैंने पूछा निहारिका से क्वेश्चन, निहारिका आपका नाम निहारिका है, तो आप क्या आंसर करोगे? मेरे को हिंदी में बोलो पहले, निहारिका आपका नाम निहारिका है? हाँ जी, मेरा नाम निहारिका है। ओके, तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन आंसर करोगे तो वो यस और नो में रहते हैं। ठीक है, अब मैं कार्तिक से पूछता हूं, कार्तिक आप सेब खाते हो? ये दिन से क्वेश्चन है, आर यू अ बॉय, क्या आप लड़के हो? Yes, I should buy. आई एम अ बॉय। ओके, Yes, अंकिता, I am a girl. अंकिता आर यू अ गर्ल? Yes, I am girl. ओके, अब देखो अपनी माइंड में नोट कर लेना इस बात को, जब आपके क्वेश्चन का आंसर यस और नो होता है तो आपका जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला आर यू अ बॉय, तो आपने बोला जो हेल्पिंग वर्ब थी आर को शुरू में ले आए, आर यू अ बॉय, तो आपने बोला यस आई एम अ बॉय। तो जब आपका क्वेश्चन होगा जिसका मीनिंग, जिसका आंसर आपको यस में बोलना है या फिर नो में बोलोगे, तो आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, I in not. Your voice. माय वॉइस इज नॉट गोइंग टू यू। Your voice is. ओके, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? Sir, निहारिका. ओके, जब आपको क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो होता है, उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हुई जिससे आपको टाइम का पता लगता है। आंसर था आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं। अब क्वेश्चन हो सकता है क्या आप एक लड़की हो, तो आपका आंसर होगा यस या फिर नो। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको आप हेल्पिंग वर्ब में आर लगाओगे, यू लगाओगे, आई लगाओगे। ठीक है, और जिस क्वेश्चन का आंसर होगा जिसको आपको डिफाइन करना पड़ता है,
एग्जाम्पल के लिए किस तरह से हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है, निहारिका आप कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो आप इसको यस और नो नहीं बोल सकते ना, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो नहीं हो सकता। तो जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो नहीं है उनकी शुरुआत होती है WH से, व्हाट, वेयर, व्हाई। ओके, Yes, sir. हैव यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो नहीं होगा उन क्वेश्चन को पूछोगे आप WH से शुरू करोगे, और जिन क्वेश्चन का आंसर यस या नो है उसको आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल इनसे पूछते हो। ओके, Yes, sir. और WH से जब पूछोगे तो WH के बाद फिर जो इज, एम, आर होता है वही लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छा समझाओगे। अंकिता, आर यू हैप्पी? आप खुश हो? Yes, I am happy. आप क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को और बढ़ाएंगे। पहले मैंने पूछा आर यू हैप्पी, अब मैंने पूछा व्हाई, व्हाई आर यू हैप्पी? आप खुश क्यों हो? अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Because today is holiday. यस, बिकॉज टुडे इज हॉलीडे। अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ा कि व्हाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो? क्योंकि आज छुट्टी है। अगर आपको यस और नो बोलना होता तो आपने क्वेश्चन पूछना था इज, एम, आर, वाज, वर इनसे पूछना था। कार्तिक, Yes, sir. आर यू अ बॉय? क्या आप लड़के हो? Yes, I am a boy. ओके। निहारिका, Yes, sir. वेयर आर यू? I am in the home. आई एम इन द होम। यज्ञन, Yes, sir. व्हाट्स योर निकनेम? आपका निकनेम, घर का नाम क्या है? My nickname is Kaku. से लाउडली। My nickname is Kaku. एक बार फिर से बोलो बच्चे। My nickname is Kaku. गुड। ओ नहीं बोलना है आपको, बोलना माय निकनेम इज काकू। काकू बोला ना आपने? Yes, sir. ओके, तो काकू हाउ आर यू? I'm fine, sir. ओके, आई एम ग्रेट, नॉट फाइन, आई एम ग्रेट। I'm good. अभी तक भाई आर यू लाफिंग? क्यों हंस रहे हो? Sir, Cherry is not coming. क्या बोल रहे हो? Sir, your voice is not coming. ओके, डोंट वरी, आ जाएगी। अंकिता, भाई आर यू लाफिंग? क्यों हंस रहे हो? बिकॉज, Because बिकॉज, बिकॉज क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आई लाइक काकू नेम, मेरे को काकू नाम अच्छा लगा, ये बोल सकते हो। बिकॉज आई लाइक काकू नेम। कार्तिक, यू आर नॉट इन द फ्रेम, प्लीज मूव असाइड। कार्तिक, कार्तिक को थोड़ा सा साइड करो, कार्तिक फ्रेम में नहीं आ रहा पूरा। कार्तिक, वेयर आर यू दिस टाइम? इस क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो आप कहां हो इस टाइम? पूछते ना हम घर में कई बार, क्या कहां हो इस टाइम? इस टाइम पे कहां हो? तो मैं क्वेश्चन करता हूं, वेयर आर यू दिस टाइम? इस टाइम पे कहां पे हो? सर, आई एम इन द रूम, मैं इस टाइम रूम पे हूं, या फिर आई एम इन द क्लास। ओके, अब मैंने शुड का भी बता दिया आपको। शुड मीन होता है जब आप एडवाइस देते हो किसी को। ओके, एडवाइस देने के लिए यूज होता है शुड का। निहारिका, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड मीट द डॉक्टर। जब डॉक्टर के पास जाने की बात हो तो वो नहीं बोलना होता है, ठीक है? तो आप मीट बोलोगे, लिख लो कॉपी पे, यू शुड मीट द डॉक्टर। ब्रैकेट में लिख लेना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बोलते हो मीट, मिलना चाहिए, मीन। आप देखो कई बार क्वेश्चन आता है, आप बोलते हो मेरे को भूख लगी है, मम्मी बोलती है आपको खाना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए। क्या आंसर कर सकते हो? you should यू शुड ईट द फूड, यू शुड ईट द फूड। आपको स्कूल जाना चाहिए। you should go to school. आपको नाचना चाहिए। You should यू शुड डांस। आपको गाना चाहिए। you should sing. आपको खेलना चाहिए। You should आपको पढ़ना चाहिए। you should study. आपको नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट, यू शुड नॉट प्ले। आपको नहीं गाना चाहिए। You should sing. ओके, यू शुड नॉट सिंग। आपको नहीं बोलना चाहिए।
You should not skip. आप बोल सकते हो, Speak. आप बोल सकते हो। You can speak. यस, यू कैन स्पीक। आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। मैं खा सकता हूं, I can eat the food. ओके, आई कैन ईट। मुझे खाना चाहिए, I should eat. आई शुड ईट द फूड। अंकिता, आप जा सकते हो, You can go. आपको जाना चाहिए। You should go. निहारिका, आपको सो जाना चाहिए। You can sleep. नो, You should sleep. यू शुड You स्लीप। should. अब मैं परमिशन देता हूं आपको, आप सो सकते हो। You can sleep. ओके, यदन आप बोल सकते हो, Yes, sir. आप बोल सकते हो। You can speak. आपको बोलना चाहिए, You should speak. यस, यू शुड स्पीक। अब एक और बात देखना, कई बार क्या होता है ना, कई बार हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हमें इस बात की टेंशन नहीं होती कोई हमारी बात मानने या ना मानने, ठीक है। Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए बोल देते हैं कि निहारिका बोलती है मेरे को कि सर मैं ना खांसी हो रही मेरे को, तो मैं बोलता हूँ आपको दवाई लेनी चाहिए। अब हम ये निहारिका की चॉइस है कि ले या नहीं ले, मैं अपनी सुजेशन दे दिया, अपनी तरफ से राय दे दिया कि निहारिका आपको दवाई लेनी चाहिए फिर तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे मम्मा को बोलते हो आपकी मम्मा मेरे को सर में दर्द हो रहा है, तो मम्मा बोलती है चलो हॉस्पिटल चलो, मीन आपको दवाई जरूर लेनी चाहिए। जब कोई काम होता है वो करना ही चाहिए, तो उसके लिए आप शुड की जगह यूज करते हो मस्ट। लिखो कॉपी पे MUST। इसका मीनिंग होता है जरूर चाहिए। मीन कोई काम है वो जरूर करना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन है, आपको क्लास लगानी चाहिए, जरूरी है या फिर सुजेशन है? Yes. अगर जरूरी है तो आप बोल सकते हो बी मस्ट। आप बोलोगे ना हमें जरूर लगानी चाहिए, बी मस्ट अटेंड द क्लास। We must attend the class. यस, वी मस्ट अटेंड द क्लास। और कई बार होता है इस तरह से, जैसे आपको बोलते हैं कि आपको खेलना चाहिए, तो आपकी चॉइस है, आप बोलते हो हाँ हाँ खेलना चाहिए, बी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। आप बोल सकते हो ना यू शुड प्ले बोल सकते हो, लेकिन जब मान लो आपकी गेम में लगी है, स्कूलों में कंपटीशन होता है आपस में, तो आपको बोला गया कि कल आपका मैच है, आपको खेलना चाहिए, तो मीन जरूर खेलना चाहिए, तो आप बोलते हो यू मस्ट प्ले। जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उस केस में आप बोलोगे बी मस्ट गो, बी मस्ट मीट द डॉक्टर, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। खाना खाना जरूरी है, तो खाना इट्स अ मस्ट, तो आपको खाना खाना चाहिए। Yes. अब इसको बोलो, मस्ट से बोलोगे शुड से बोलोगे? Must. यस, यू मस्ट ईट द फूड। आपको पानी पीना चाहिए, Yeah. You must drink. You Drink must- the water. अंकिता क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग? यू मस्ट ईट, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आईएनजी नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ओनली। You must drink. यू मस्ट Drink the ड्रिंक, ओके, यू मस्ट ड्रिंक द वाटर। ये दिन आपको बोलना चाहिए, You can speak. नो, रॉन्ग आंसर। कैन मीन हो सकता है कि आप खेल सकते हो, मैंने बोला आपको खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। अगर मैं बोलता कि आपको खेलना चाहिए तो आप बोलते हो यू शुड प्ले। जब मैं बोलूंगा कि आपको जरूर खेलना चाहिए तो आप बोलोगे यू मस्ट प्ले। You must play. आपको मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मीन होता है कि जरूर करनी चाहिए। कुछ काम होते हैं वो जरूर करने पड़ते हैं। अब खाना है, खाने के बिना हम नहीं रह सकते, तो खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। लेकिन अगर समोसे नहीं खाएंगे तो वो जरूरी नहीं है, तो आप शुड बोल सकते हो कि कभी कभार खा लिए, लेकिन जो खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, तो इसके साथ मस्ट, और जो काम आप टेम्परेरी आगे पीछे कर सकते हो उनके साथ आप यूज करते हो शुड। हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, हमने सीखा कैन, शुड, एंड। अब नेक्स्ट करेंगे मे, MAY। लिखो, मे का मीनिंग होता है शायद, ओके। Yes, sir. इसका
इसका यूज किस तरह से करते हो? इसका यूज भी सेम सेंस रहेगी। आई मे गो, मुझे जाना चाहिए। अब इसमें सस्पेंस है, पक्का नहीं जाना चाहिए, मेरे को शायद जाना चाहिए। अब हम बोलते हैं कई बार इस तरह घर में यूज करते हो सेंटेंस। मे का यूज होता है, मे का यूज होता है जब आप अपनी पॉसिबिलिटी संभावना बताते हो। लिखो कॉपी पे, संभावना बताने के लिए मे का यूज करते हो। और मे क्या यूज होगा जहां पे कम संभावना है। जैसे अंश क्वेश्चन है, आज बारिश हो सकती है, तो आप बोलोगे इट मे रेन। इट मे रेन, इट के बाद मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं स्कूल जा सकता हूं, शायद, शायद के केस में है, मैं स्कूल जा सकता हूं, शायद मैं स्कूल जाऊं। I may go to school. ओके गुड, आई मे गो टू स्कूल। मैं शायद खाना खा सकता हूं। I may eat the food. मैं शायद खेल सकता हूं। I may play. ओके तो ये होता है जब पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी की कम संभावना है, तो आप मे का यूज करते हो। मैं शायद पढ़ सकती हूँ आज। I may to write. आई मे राइट। Study. ओके, आज मैं मैगी बना सकता हूं, शायद, शायद मैं मैगी बना सकता हूं आज। I may cook the Maggi. आई मे कुक द मैगी, आई मे मेक द मैगी, आई मे प्रिपेयर द मैगी। जो आपको अच्छा लगता है बोल सकते हो। मे का एक और यूज होता है परमिशन के लिए, लिख लो। मे का यूज होता है जब परमिशन लेते हो। ये दिन कैसे लेते हो परमिशन अपने टीचर से? जैसे कि जब जैसे कि वाटर पीने No. वाटर सर यस, जब आप क्लास में क्लास में हो तो आपको पानी पीने जाना हो तो क्या बोलते हो टीचर को? वाटर मैम यस, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो। जब अंदर आना हो तो क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। इसी तरह से सेंटेंस को और ज्यादा सीखेंगे कैसे यूज करते हो। क्या मैं खाना खा सकता हूं? तो मे आई ईट द फूड। क्या मैं पानी पी सकता हूं? मे आई ड्रिंक द वाटर। जैसे आपको होता है ना मे आई कम इन सर, तो मे मीन आपका हेल्प, जो आपका हेल्पिंग वर्ब हो रहा है यूज शायद के लिए, परमिशन के लिए हो रहा है। यहां पे आई सब्जेक्ट हो गया आपका, कम जो आपका वर्ब होता है, तो इसी सेंस में बनेगा मे आई ईट फूड। क्या मैं शिमला जा सकता हूं? May I go to शिमला? क्या मैं घूमने जा सकता हूं? May मे आई गो फॉर वॉक। फॉर का मीनिंग होता है के लिए, मतलब उसके लिए जा सकता हूं, घूमने के लिए जा सकता हूं। मे आई गो फॉर शिमला, या फिर गो टू शिमला बोल सकते हो, ये भी अच्छा है। मे आई गो टू शिमला। कार्तिक, क्या मैं फोन देख सकता हूं? May I मोबाइल? मे आई वॉच। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में मूवी लगी है, मैंने आपसे बोला कार्तिक मैं आपका मोबाइल देख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा मे आई वॉच योर मोबाइल। निहारिका, आप कॉपी पे लिख सकते हो? Yes, I write in the copy. यस, आई राइट इन द कॉपी। आपको क्वेश्चन बोलना था, मे आई राइट इन द कॉपी। ये दिन बोलेंगे सर मैं गाना गा सकता हूं। परमिशन ले रही है दिन, सर मैं गाना गा सकता हूं। May I sing the song? ओके, मे आई सिंग द सॉन्ग। अब जब टीचर ने बोला होगा हाँ आप गा सकते हो, तो टीचर बोलेगा यस यू कैन या फिर यू मे। दोनों कैन और मे का मीनिंग सेम होता है ना, तो कैन का यूज भी होता है परमिशन के लिए। जब आपने परमिशन लेनी हो तो कैन भी बोल सकते हो, कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। लेकिन मे का यूज होता है, वो मे जो होता है वो आप अपने बड़े रिस्पेक्टफुल पर्सन के साथ करते हो यूज। टीचर को नहीं बोल सकते ना कैन आई गो टू, कैन आई कम इन। तो अपने रिस्पेक्ट, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो बड़े लोगों के साथ, उनके साथ आप मे बोलोगे। अगर आपका फ्रेंड है कोई तो मे की जगह कैन बोलोगे जब आपने परमिशन लेनी होगी। जैसे आपने निहारिका को बोला मैं भी बोल सकता हूं, तो आप बोलोगे कैन भी बोल सकते हो, मे भी बोल सकते हो। लेकिन जब आपने अपने हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग? ओके, क्या मैं बोल सकता हूं हाउ कैन बी,
यूज दिस, क्या मैं बोल सकता हूं मे आई या फिर कैन आई स्पीक? अगर किसी बात को रिस्पेक्ट देनी है तो मे बोलोगे, अदरवाइज कैन भी बोल सकते हो। कैन और मे दोनों का यूज परमिशन के लिए भी होता है। क्या मैं बैठ सकता हूं मे आई सिट, मे आई सिट या फिर कैन आई सिट? अगर आपने टीचर से बोलना तो आप बोलोगे सर मे आई सिट। अगर मैंने स्टूडेंट को बोला तो मैं बोल सकता हूं यू कैन सिट, आप बैठ सकते हो। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? आंसर करो मेरे को, कैन आई गो? Yes, you can go. ओके, जब क्लास ऑफ होगी तो आप इस तरह पूछोगे सर कैन आई गो, क्या हम जा सकते हैं? टीचर कहेगा यस यू कैन गो या फिर नो यू कांट गो, नहीं आप नहीं जा सकते। आप कई बार निहारिका और यदि बोलते ना सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह से बोलना होता है सर आई हैव अ क्वेश्चन, पास होने की बात है ना ये भी। तो आप नेक्स्ट टाइम बोला करोगे सर, अगर आपने बोला कि हमारा एक क्वेश्चन है तो आप बोलोगे यस सर वी हैव अ क्वेश्चन। अगर आपने बोला सर मेरा एक क्वेश्चन है तो आप बोलोगे आई हैव अ क्वेश्चन। निहारिका क्या बोलोगे जब आपको कोई क्वेश्चन होगा वैसे? Sir, I have a question. यदि क्या बोलोगे? Sir, I have a question. इसको और अच्छे से बोलना हो तो और अच्छे से देखो कैसे बोलोगे। इसको इस तरह बोल सकते हो सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्या बोलोगे? Sir, I have a question from you. यस यू कैन से, आप बोलोगे सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं आप बोलते हो सर मेरे क्वेश्चन है आपसे, बोलते हो ना इस तरह से आप। Yes, sir. उस टाइम आपने बोला सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। अब मैं आंसर करूंगा आपको यदि यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो, या फिर यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो क्या क्वेश्चन है आपसे। अब एक बार बोलोगे, निहारिका बोलेगी आई और यदि बोलेंगे वी। निहारिका फर्स्ट यू। I have a question from you. अब किससे पूछोगे आप, उसका नाम बोलना पड़ेगा। जैसे यदि से पूछोगे तो यदि का बोलोगे यदि आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। अगर सर से पूछोगे सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। अपने फ्रेंड से बोलोगे तो बोलोगे फ्रेंड्स आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। इस तरह से पूछो। Sir, I have a question from you. मेरा आंसर रहेगा यस यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे सर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। ओके, और सेंस यही रहेगी सर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। कार्तिक एंड अंकिता आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, कैसे पूछोगे? Sir, I have a question from you. अगर दोनों का क्वेश्चन होगा तो कैसे पूछोगे? We have a question from you. अब किससे पूछ रहे हो? Sir, we have a question from you. जिससे पूछ रहे हो उसके बारे में पहले बोलना पड़ेगा आपको। सर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं बोलूंगा यस यू कैन स्पीक या फिर आई यू कैन आस्क, तो आपका बोलेगा सर व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? फिर मैं आंसर करूंगा 140 सीआर, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इससे क्या है कि क्वेश्चन आंसर इस तरह से चलते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ रुपी, मेरे पास एक रुपए है। तो पास होने की बात होती है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है की बात होती है दोनों। जब आप पेपर में लिखते हो ना इंग्लिश, जो आपको स्कूलों में पढ़ाई जाती है इंग्लिश, वो होती है एक सब्जेक्ट के तौर पे। ओके, वहां पे नंबर गेम चलता है, तो वहां पे आपको लिखने पे फोकस होना चाहिए, आपका नंबर गेम होती है। लेकिन जब रियल लाइफ में आते हो ना, आप रियल लाइफ मीन होती है कि जैसे एक्चुअल होती है। तो जैसे आपकी दुकान में कोई पर्सन आता है तो आपकी दुकान में बोलेंगे ना 2 पीस मैगी के देना, लेकिन हमने तो पढ़ रखा है कि कस्टमर आके बोलेगा कि 2 पीस मैगी के देना। लेकिन कस्टमर कुछ भी बोल सकता है, और वो भी बोल सकता है कि 2 मैगी देना, 2 मैगी के पीस दे दो, मैगी के क्या रेट है, 2 पीस लेने थे, मतलब उसका सेम है कि भाई 2 पीस मैगी के दो मेरे को। तो आपको पता होना चाहिए, सेंस मेन होती है इसमें। सिचुएशन सीखोगे आप ना इंग्लिश में, सिचुएशन कैसी होती है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन। ज्वाइन करो फिर से। Yes. नो इट सीम्स यू आर नॉट रेडी। नो सर आई एम रेडी। व्हाई आर यू रेडी? बिकॉज वी वांट टू अटेंड द क्लास। ओके, अब देखो आगे। कैन हो गया, कैन का यूज टू वे में करते हो आप। कैन का यूज कैसे था, एक था पहले अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए, सर मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूँ। 5 किलो तो आसान होता है, 50 किलो उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं घूमने जा सकता हूँ, Yes. मैं अकेला बस में घूमने जा सकता हूँ, मैं अकेला स्कूल जा सकता हूँ। ये आपके अंदर सामर्थ्य है, क्वालिटी है, एबिलिटी आपके अंदर एक योग्यता है जो आप बोलते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। एक यूज और होता है कैन का। जब आपने परमिशन लेनी हो किसी से,
परमिशन रहेगी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन होती है कि जो यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में चलती है। अपने से बड़ों से इस तरह नहीं, कैन से नहीं ले सकते। दोस्तों में अगर परमिशन लेनी हो कि भाई मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, कैन आई ईट द फूड, क्या मैं सो सकता हूँ, कैन आई स्लीप, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक। Speak. तो कैन का यूज कहाँ हुआ? एक हुआ आप जब अपनी एबिलिटी बताते हो। नंबर 2, जब आप अपनी परमिशन लेते हो इनफॉर्मल, दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ, तो यूज करते हो। शुड का यूज होता है जब आप एडवाइस लेते हो। एडवाइस देते हो या लेते हो। देने को बोलते हो गिव, लेने के बोलते हो टेक। तो जब आप एडवाइस, टेक एंड सेंड करते हो तो आप यूज करते हो शुड। आपको जाना चाहिए, आपको शाम को खेलना चाहिए, आपको ना सवेरे एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लास लगानी चाहिए, आपको ढंग से सुनना चाहिए। तो ये एडवाइस है, ये है शुड। अब जब आपको कोई काम है वो जरूर करना चाहिए, जैसे आपको डेली 4 बजे क्लास लगानी चाहिए, ये जरूरी है, तो इसको शुड की जगह मस्ट बोलोगे। दोनों का मीनिंग सेम है। शुड का मीनिंग, मस्ट का मीनिंग चाहिए, लेकिन मस्ट जो है वो जरूरी है। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अगर आप लेट हो जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर क्लास से मिस हो जाओगे तो क्लास फिर नेक्स्ट डे मिलेगी आपको। तो क्लास इज मस्ट, क्लास जरूरी है। जैसे आपने सीखा था इट्स अ मस्ट, इसी तरह से क्लास इज अ मस्ट, क्लास जरूरी है। अब एक नया सीखेंगे हम। ओके, मैंने बताया था आपको कि सर मैं जाऊं, कैसे बोलोगे? May I go? नो, नो, May I go to washroom? यू आर फॉरगेटिंग, भूल रहे हो तुम लोग। मैंने पूछा था सर मैं खाऊं, सर मैं जाऊं। I can. नो, आई कैन भी गलत है। कुछ दिन पहले बताया था। क्या बोल रहे हो ये दिन? Sir, I should. नो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि जब आप इस तरह से बोलते हो मम्मी खाना खा लूं, मम्मी बोलती है खाना खा लो, आप बोलते हैं खाऊं, नहीं खाऊं। Sir, I can eat. नो, सोचो सोचो कैसे बोलोगे? I will be. सट्टा नहीं लगाओगे ना, सट्टा मास्टर बने हो, जुआ खेल रहे हो आप। भाई मस्ट हो सकता है, शुड हो सकता है, कैन हो सकता है, कुछ तो होगा ही। देखो, हे लुक एट मी, देखो मेरी साइड। शैल आई गो, शैल आई ईट, वेयर इज योर माइंड? कहाँ है माइंड आप लोगों का? अंकिता वेयर इज योर माइंड? कहाँ है माइंड? घूमने गया है क्या कहीं? No, sir. तो फिर क्यों भूल गए हो आप? 2 दिन पहले की क्लास में हमने करा था कि शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाना खा लूं, शैल आई ईट द फूड, सो जाऊं मैं, क्लास हो गई, शैल आई स्लीप। अब आपका जो जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारे इनको बोलते हो। ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर की तरह हेल्पिंग वर्ब है ये भी, लेकिन ये स्पेशल होती है। इनको आप बोलते हो मॉडल्स। क्या बोलते हो? Model. मॉडल से एक हीरोइन भी होती है, वो वाली मॉडल नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज में इस चैप्टर का नाम है मॉडल, MODEL, मॉडल। मॉडल मीन आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब ही होती है, पर ये स्पेशल होती है। जब हम इस तरह से बोलते हैं ना, आप खाना खा सकते हो, आप स्कूल जा सकते हो, अरे आपको खाना चाहिए, शायद मैं खा लूँ, तो ये आपका स्पेशल होता है हेल्पिंग वर्ब ही है। अब हम सीखेंगे हैव टू। हैव का यूज सुना है? हैव मीन होता है पास होने के लिए यूज करते हो ना, जब सिंपल सेंटेंसेस किया आपने, उस टाइम आपने किया पास होने के लिए कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। अब मॉडल्स में आएगा हैव टू।
HAVE, हैव टू, TO2। इसका मीनिंग होता है जाना है। जब सुन लो पहले, जिस तरह से आप बोलते हो ना, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो जाना खाना के लिए अलग से सेंस नहीं होती ना, उस केस के लिए आप बोलते हो हैव टू। एग्जाम्पल, अरे मुझे स्कूल जाना है, तो आप बोलोगे आई हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। ठीक है, खाना है, जाना है, पीना है, सोना है, लेना है, देना है, इस तरह की जो सेंस होती है उसको बोलते हो आप। निहारिका, मुझे पानी पीना है। I have to drink water. यस, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। देखो, एक तो मैंने आपको बोल दिया कि लेना है, देना है, खाने की सेंस होती है, ना की सेंस होती है। और एक इस तरह भी से बोल सकते हो, मुझे डेली ना स्कूल जाना पड़ता है, मुझे डेली खाना बनाना पड़ता है, इस तरह भी बोलते हो। कई बार मजबूरी का भी टाइप होता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तो सेम रहेगा सेंटेंस, हैव टू से ही सेंटेंस बनेगा। सर मुझे सोना पड़ता है, मुझे डेली खेलना पड़ता है, मुझे डेली सुबह उठना पड़ता है। अब सेम सेंटेंस देखना, मुझे डेली सवेरे जल्दी उठना पड़ता है, तो भी आप बोलते हो हैव टू। अगर आपको बोलना हो मुझे सवेरे जल्दी उठना है, तो भी हैव टू ही रहेगा, सेंटेंस सेम रहता है। हिंदी में काफ़ी लंबा होता है, इंग्लिश में शॉर्ट ही होता है सारा। ओके यद्यन, मुझे खाना खाना है, Yes, sir. मुझे खाना खाना है। I have to eat food. आई हैव टू ईट फूड। अंकिता, मुझे सो जाना है, मुझे सोना है अभी। I have to आई हैव टू sleep. स्लीप। कार्तिक, मुझे खेलना है। I have to play. निहारिका, आपको खेलना पड़ता है। गुड, आई हैव टू प्ले। दोनों सेंस सेम है, मुझे खेलना है तो भी आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता है, मजबूरी में भी काम करना पड़ेगा तो भी आई हैव टू प्ले। कई बार तो इस तरह करते हो ना कि 4 बज गए सर, मुझे क्लास लगानी है, या फिर इस तरह बोल सकते हो, अरे 4 बज गए मेरे को क्लास लगानी पड़ती है। तो दोनों मीनिंग सेम है, हैव टू से बनेगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यद्यन मेरे को 4 बजे क्लास लगानी है। I have to 4 p.m. 4 PM क्या करना है इसमें, वर्ब कहाँ पे है, वेयर इज द वर्ब, वर्ब इज अटेंड। आई हैव टू अटेंड द क्लास। I have to 4 p.m. attend the class. नो, आई हैव टू अटेंड द क्लास, इतना बोलो, आई हैव टू अटेंड द क्लास। I have to attend the class. अंकिता, 4 बज गए मेरे को खाना खाना है अभी। तो आप बोलोगे इट्स Your 4, wife- इट्स 4 o'clock, It's 4 o'clock. इट्स 4 o'clock, आई हैव टू ईट लंच, मेरे को लंच करना है। ब्रेकफास्ट होगा तो आई हैव टू ईट ब्रेकफास्ट। अगर कुछ नहीं बोलोगे मुझे खाना खाना है, तो आप बोलोगे आई हैव टू ईट फूड। कार्तिक, मेरे को ग्राउंड जाना है। I have टू to गो टू ground. ग्राउंड। Go to playground. निहारिका, मेरे को घूमने जाना है अभी। आई हैव टू, I have to घूमने को वॉकिंग बोल सकते हो, वॉक बोल सकते हो, या फिर पिकनिक बोल दो, पिकनिक बोल दो, घूमने जा रहे हैं हम लोग। वी हैव टू गो टू We have पिकनिक, to- या फिर वी हैव टू गो फॉर पिकनिक। ओके यद्यन, मुझे पढ़ना है अभी, yes sir. मुझे पढ़ना है अभी। I have to आई हैव टू, study. ओके। अब देखेंगे और अच्छे से,
छोटे छोटे वर्ड बताऊंगा मैं आपको ना, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। निहारिका Yes, sir. सो जाओ। जब किसी को बोलने का सो जाओ तो नाम बोलना पड़ेगा। किसको बोल रहे हो? यजन स्लीप या फिर गो टू बेड। Yatan, यस। go to back. जब आप किसी को बोलते हो निहारिका आपकी इतनी हिम्मत, तो क्या बोलते हो? Dare you? क्या बोलते हो? जब आपको किसी को बोलना हो ना, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तो आप बोलोगे हाउ डेयर यू। क्या बोलोगे? Your आपकी इतनी हिम्मत, आप बोलते हो हाउ। power is not coming. डोंट वरी, आई विल सेटल द प्रॉब्लम। अभी ओके है? ओके अभी No, sir. साउंड नहीं आ रही अभी मेरी? अभी ओके है? Yes, sir. जब आपको किसी को बोलना हो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो बोलते हो हाउ डेयर यू। DARE लिखो, हाउ डेयर यू। चलिए। अब जोर से बोलो हाउ डेयर यू। How dare you? जैसे जब ये दिन निहारिका का पेन छीन लेगा तो निहारिका करेगी तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा पेन छीन लिया, हाउ डेयर यू। क्या बोलोगे? How dare you? हाउ डेयर यू। जब कार्तिक अंकिता का बैग चुरा के ले जाएगा तो अंकिता क्या बोलेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा बैग चुरा लिया। How dare you? हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये मतलब है इसका कि तेरी इतनी हिम्मत, या तो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अपना मुंह बंद रखो। कैसे बोलोगे? Shut up. किसको बोलोगे? Yatan, shut up. हाँ, जो आपसे पूछेगा ना। जैसे कार्तिक कई बार ज्यादा बोलता है तो अंकिता कहती है अपना मुंह बंद रख, तो अंकिता करेगी यू शट अप, या कार्तिक यू शट अप, चुप रहो। फिर आप कई बार इस तरह से बोलते हो, अरे भाड़ में जाओ तुम लोग। तो क्या बोलोगे? तो आप बोलते हो गो टू हेल। क्या बोलोगे? God. लिखो गो टू हेल। फिर आप बोलते हो ज्यादा बकवास मत करो मेरे से, तो डोंट टॉक नॉनसेंस। लिखो डोंट टॉक नॉनसेंस, ज्यादा बकवास मत करो मेरे से, बदतमीजी मत करो मेरे से, तो आप बोलते हो डोंट टॉक नॉनसेंस। फिर कई बार इस तरह से बोलते हो आप लोग, अरे अंकिता आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आपको कोई? तो आप बोलते हो कि हे अंकिता एनी प्रॉब्लम। यज्ञन एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, इस तरह से बोलोगे। कार्तिक एनी प्रॉब्लम? No, sir. फिर जब लड़ाई हो जाती है तो आप इस तरह करते हो ना, एनी प्रॉब्लम। दूसरा पर्सन करता है गो टू हेल, भाड़ में जाओ। मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। Don't disturb me. हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत Don't परेशान हो रहा disturb हूँ। me. यस, डोंट डिस्टर्ब मी। फिर आप कई बार इस तरह से करते हो, यजन कमरे से निकल जाओ। Go to the room. गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट लिखो। Get lost. गेट लॉस्ट, फिर लिखोगे फ्रॉम, कहां से निकलो? गेट लॉस्ट फ्रॉम द रूम।
अरे शोर मत मचाओ, टीचर बोल देना आपको Don't शोर मत मचाओ, शांत रहो। make the noise. नो, रॉन्ग। निहार का यू, Don't make the noise. Don't make. डोंट मेक द नॉइस। अब चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो सब। कीप साइलेंट। कीप क्वाइट बोल सकते हो, कीप क्वाइट भी हो सकता है, कीप साइलेंट भी हो सकता है। साइलेंट होता है कि खामोश, डायलॉग है ना मूवी का, खामोश, तो आप बोलते हो साइलेंट। अरे इंग्लिश बोलना ना बड़ा आसान है, क्या बोलोगे? Yes. Very simple. अरे इंग्लिश बोलने को भी बोलना पड़ेगा ना। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। Speaking English is a piece of cake. Why बोलो। not is a piece? ओके, जब आपको बोलो अरे क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना तो बड़ा आसान काम है, तो आप बोलोगे प्लेइंग क्रिकेट इट्स अ पीस ऑफ केक। It's one piece of cake. It's playing cricket. Why not? It's a piece of cake. ओके, फिर आप बोलते हो बड़ा बेशर्म बंदा है ये तो। कार्तिक बड़े बेशर्म हो आप तो। बेशर्म होने को क्या बोलते हो? बेशरम को तो शेमलेस। शेम होती है शर्म, लेस होता है जिसमें नहीं है, वो बेशर्म है। शेमलेस, तो बोल सकते हो कार्तिक यू आर अ शेमलेस बॉय। अंकिता यू आर अ शेमलेस गर्ल। आप सबको बोलूंगा यू आर शेमलेस गाइस। एक लड़का है तो बॉय है, दो लड़के हैं तो बॉयज हैं, बॉयज हो गए तो गाइज भी बोल सकते हो आप। यूट्यूब पे देखते हो ना कभी भी आती है आवाज तो ऐसे होती है हेलो गाइज। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नटखट लाल। ओके, कार्तिक आर यू इंटेलिजेंट बॉय? यस। हाउ डेयर यू टू स्पीकिंग दिस। तेरी इतनी हिम्मत, तूने ऐसे बोला, क्या बोलूंगा? सॉरी सर, क्या बोलोगे? सॉरी सर। सॉरी बोलोगे सर गलती हो गई, इस बार माफ कर दो, अगली बार मत करना, इस बार कर दो, सॉरी सर। फिर आप कई बार ऐसे भी बोलते हो अच्छा 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 करते हो ना बार बार बीच बीच में। मम्मी बोलती है फिर ना ये हुआ, फिर आप कहते हो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मम्मी बोलती है कि मैं मार्केट गई, फिर आप कहते हो अच्छा। अच्छा बोलते हो ना बार बार। उस अच्छा को क्या बोलते हो? उस अच्छा को बोलते हो वेल। नो, वेल, वेल, WELL, वेल। ट्रांसलेशन पे नहीं जाओगे, ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे आप लोग, एक्चुअल में सीख रहे। वेल मीन ठीक भी होता है। कई बार हम ऐसे बोलते हो ना, मैं तेरे को एक बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक ठीक रेट लगा लो, ठीक है, आप लोग मेरी बात सुन लिया करो, ठीक है। इस तरह भी बोलते हो, उसको भी वेल ही बोलते हो, वेल। वेल मेरे को एक बात करनी थी आपसे। अच्छा मेरे को एक बात करनी थी आपसे, तो इस तरह बोलूंगा ना मैं। अच्छा ना मेरे को एक बात करनी थी आपसे, तो इसको आप बोल सकते हो वेल आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू। तो वेल का यूज होता है इस केस में। अच्छा सुंदर वाला अच्छा नहीं है, ये जो वेल है ये सिर्फ जो हम यूज करते हो उसके लिए है। अच्छा फिर क्या हुआ, कैसे पूछोगे? वेल क्या हुआ, फिर हिंदी में पूछ सकते हो क्या हुआ। ये जब हुआ ना, जब क्या हुआ, इस तरह के सेंटेंस हो गए, इनके लिए आप टेंसेस करोगे, फिर वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। टेंसेस होते हैं, उनसे आप कोई भी काम करते हो उसके बारे में पूछते हो। अभी तो हमारा बेसिक चला है, बिल्कुल बेसिक में सिर्फ आप बोलने लायक हो रहे हो कि आप कुछ मुंह से बोल सको। ओके, यस सर। कई बार इस तरह से करते हो, जैसे बहस हो जाती है ना आपस में, फिर बाद में हम लोग करते हैं अरे छोड़ यार इस बात को, छोड़, रहने दे तू, बोलते हो। यस सर।
उसको बोलते हो लिव इट, LE, यस LEAVE, लिव इट। Leave it. फिर आप कई बार क्या करते हो, कई बार आपके मन में सडन फीलिंग आती है ना, जैसे मान लो आप बैठे हो अभी स्टूल पे बैठे हो, स्टूल से गिर जाते हो, तो आप क्या करते हो, हे भगवान, हे राम, इस तरह से बोलते हो? हाँ सर। नहीं बोलते हो। जब आपको मम्मी से चांटे लगते हैं तो क्या बोलते हो? अरे लग रही है बहुत ज्यादा, अपने आप आते हैं ना मुंह में वर्ड ये। तो जो हमारी सडन फीलिंग होती है, हमारे मन से जो भाव अचानक से उत्पन्न होते हैं, उनको आप बोलते हो एक्सक्लामेटरी, लिखो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। ये एक तरह की भावनाएं होती है हमारी, ठीक है, जो हमारे अंदर इंसान की जो बॉडी है उसके अंदर जो गुण है, वो अचानक कुछ फीलिंग आती है, उनको बोलते हो एक्सक्लामेटरी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, अब पता लगता है कि ऊपर से छत ही गिर गई मेरे सर पे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे ये क्या हो गया, अरे मर गया मैं, ये बोलेंगे ना हम लोग। तो जो अचानक से मुंह में वर्ड आएंगे वो होते हैं एक्सक्लामेटरी। जैसे ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड। फिर जब कोई मैच जीत जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, लास्ट गेंद पे एक बॉल पे 4 रन चाहिए होते हैं, कोहली चौका मार देते, तो हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं? वाओ विक्ट्री, ठीक है, यस वी कैन डू इट, हम जीत गए। अगर अभी लाइट चली जाएगी तो क्या फीलिंग आएगी मन में? अरे लाइट चली गई, बोलोगे? Yes sir. तो आप करेंगे अरे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। फिर जब आपको मान लो चोट लग जाती है, आप करते हो अरे ये बड़ी दर्द हो रही मेरे को, तो करते हो ओ माय गॉड। कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हो अरे बड़ा बहादुर लड़का है, बड़ा स्मार्ट लड़का है, तो करते हो वाओ इट्स ब्रावो, फंटास्टिक, इनक्रेडिबल। ओ माय गॉड जब वो इंडियन में काफी ज्यादा यूज होता है, कुछ भी चीज हो, अच्छा हो बुरा हो, ओ माय गॉड। कार्तिक अभी आपका नेट बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार नेट ही बंद हो जा। ठीक है। तो आप करोगे ना ऐसे, ओ माय गॉड क्या हुआ ये, ठीक है। तो जो आप बोलते हो वो आपका सडन जो भाव आता है उसको बोलते हो एक्सक्लामेटरी वर्ड। फिर मान लो जब कोई बच्चा बड़ों के चरण वो करता है, स्पर्श करता है, जैसे आप मामा जी के घर जाते हो ना आप, तो जब मामा जी के पैर छूते हो तो मामा जी क्या बोलते हो? जीते रहो, लंबी आयु हो, तथास्तु भी बोल देते हैं कई लोग। तो उसको बोलते हो आप मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मीन आशीर्वाद है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुशी रखे। ओके, कल की क्लास कैसी थी आपकी, जो टेलीफोनिक क्लास थी? सर अच्छी नहीं थी क्या थी? सर, इतनी अच्छी नहीं थी। बेकार नहीं थी? है अंकिता? क्यों हुआ? बेकार नहीं थी कल क्लास? हाउ डेयर यू। Sir, your voice is not coming. ओके, आई गिव इंजेक्शन टू माई मोबाइल। आपसे क्यों हो रहा है सर को? वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू फाइटिंग विद ईच अदर? अंकिता वाई आर यू फाइटिंग? I I am am right. I am writing.
आई एम राइटिंग। I am. अंकिता, आर यू हैप्पी? Yes. आर यू हैप्पी? Yes. Yes, I am happy. कार्तिक, आर यू सैड? कार्तिक